हेलो बच्चों। तो ये आपकी फोर्थ क्लास रहने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि वीबीटी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो जैसे करके आप ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे करके कहाँ काम करती है और ये कहाँ जाके फेल हो गई। तो जैसे करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। को मैं ट्रिक बताऊंगा को ऑक्ट्राहाइडल, टेट्राहाइडल ये सारी चीज कैसे पहचानना आता है और आप कैसे इनकी स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मैंने बेसिक क्लास में समझाया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो जैसे करके आपको ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ आपको ये पहचानना आना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या होते हैं और वीक लिगेंड है वो क्या होते हैं। जैसे करके जैसे करके आपको ये आयोडीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन। ऐसे करके इधर लेफ्ट से अपन राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपके वीक लिगेंड है, और उधर की तरफ आप राइट की तरफ जाते जाओगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे। ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपको याद करनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में क्या है, आपको इससे आप जैसे करके जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे करके आपको क्या यहाँ समझना है कि जैसे करके आपको एक तो ये बना रखा है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए वीक फील्ड लिगेंड, ये आपके क्या हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इनके बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जैसे करके फ्लोरीन, H2O, क्लोरीन, अगर ये आप कहीं पर देख पाते हो तो आपको ये पता चल जाएगा ना इस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके आधार पर आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डिसाइड करते हैं। इसके आधार पर आप जैसे करके उनकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल बनेगा या डिस्टॉर्टेड बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आपको क्या यहाँ काम की चीज ध्यान रखनी है, जैसे करके आपको वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है, उनके अंदर जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां ज्यादा हो जाएगी। इस अगर वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है तो ये हाई स्पिन होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे ही करके ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूरी टेबल आपको बना रखी है, ये इनके यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड दे रखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के दे रखे हैं। और डेल्टा क्या होता है, ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे करके डी ऑर्बिटल में पांच, जैसे करके यहाँ आप समझोगे, इधर इधर देखो, ये देखो, आप यहाँ देखो, ये आपको डी ऑर्बिटल दे रखा है। डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है आपकी। जैसे करके आप समझने की कोशिश करोगे, ये आपको क्या दे रखा है, डी ऑर्बिटल दे रखा है। अब डी को अपन ऐसे करके बनाते हैं, ये आपका ठीक अच्छा हो जाएगा। अगर इसमें स्प्लिटिंग करवाते हैं तो ये ऊपर जाके तो ईजी में टूट जाता है और नीचे जाके किस में टूट जाता है, ये T2G में। ये आपका होता है T2G, ये आपका होता है Eg, ये आपका क्या होता है डी ऑर्बिटल। ऐसे करके यहाँ आपको ये सारी चीज समझाई गई है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। जो डी ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, जैसे करके ये आपको डी ऑर्बिटल दे रखा है, यहाँ डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे करके ये 3 और 2 में स्प्लिट हो जाता है तो ऊपर वाले को अपन बोलते हैं Eg, नीचे वाले को बोलते हैं अपन T2G। ये दे रखा है T2G, इसको बोलेंगे अपन T2G। अब यहाँ आपको ये पहचानना आना चाहिए कि इनके अंदर ये वाले 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, ये 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। Eg ये हायर एनर्जी का होता है, ये आपका क्या होता है, लोअर एनर्जी का होता है। इसको ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। इस डायलॉग को क्या बोल रहे हैं अपन, ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको ये देखना है
कि जैसे करके आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा मेटल के साथ, या तो वीक फील्ड लिगेंड जुड़े होंगे उससे, या फिर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़े होंगे। वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी समझाए थे। जैसे करके यहाँ देखो, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपका वीक फील्ड लिगेंड लिया हुआ है, तो यहाँ आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किससे? स्प्लिटिंग एनर्जी। इस वाली एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं, तो यहाँ ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। मैंने ये समझाया है आपको ऑक्टाहाइड्रल में। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको कंडीशन दे रखी है टेट्राहाइड्रल की। ये टेट्राहाइड्रल की सबसे पहले ये आपकी ऑक्टाहाइड्रल की स्ट्रक्चर होती है। देखो, ये ऑक्टाहाइड्रल की स्ट्रक्चर होती है। ये एक प्लेन में होते हैं, ये एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। ठीक है ना? ये मैंने थर्ड क्लास में समझाया था, सिस और ट्रांस क्या होते हैं। अब आपकी ये दे रखा है, मेटल दे रखा है, इससे आपके 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब ये आपकी क्या है? ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। इससे 6 लिगेंड डायरेक्ट जुड़े हैं। तो जैसे करके इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? NiCl फोर टू नेगेटिव। अब यहाँ आप ये देखोगे, इसकी आपको स्प्लिटिंग करवानी है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करवानी है। अब ऑर्बिटल तो यहाँ भी 5 दे रखे हैं, अगर इसकी स्प्लिटिंग करवाते हैं, जो आपके जो इजी ऊपर गए थे, यहाँ क्या हुआ? ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तो क्या होती है, यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जीरेट और अनजीरेट यूज करते हैं। तो ये तो जीरेट होता है, ये जीरेट होता है। यहाँ जीरेट और अनजीरेट यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ खाली क्या यूज करेंगे? T2 यूज करेंगे, और यहाँ ई यूज करेंगे। तो यहाँ ई नीचे आ जाता है और T2 ऊपर चला जाता है। ये आपका हायर एनर्जी का होता है, ये आपका लोअर एनर्जी का होता है। और इस एनर्जी को बोलेंगे टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ क्या बोल रहे थे? ऑक्टाहाइड्रल। और वो टेट्राहाइड्रल के लिए तो उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना दोस्तों? ये ऑल डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ ये स्प्लिट हो जाते हैं। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बहुत दिनों से आपका ये कंफ्यूजन रह रहा था, ये आज मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। और वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और बाकी आपको धीरे धीरे काम करके करते जाना है। जो सबसे इजी यूनिट हैं, उनको आपको आसानी से कवर करना है। उसके बाद में जो यूनिट आपको टफ लग रही है, उनको धीरे धीरे करके कवर करना है। तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक वाला पार्ट में कवर करवाऊंगा। और जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वो सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर है, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ आप समझने की कोशिश करो, यहाँ जो पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज्यादा दे रखी है, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ क्या है? कम दे रखी है। ऐसे ही करके यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा दे रखी है, और पेयरिंग एनर्जी यहाँ क्या है? कम। अगर अपन इसको ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर करेंगे, तो इनके मध्य एक रिलेशन बन के आता है। ये नीट में एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे करके आपको ये दे रखा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, तो ये इसके बराबर होती है 4:9 के बराबर होती है। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, ये इसके बराबर होती है। ये सारी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, तो आप कमेंट कर दें कि हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अपन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़े से एग्जांपल और समझा देता हूँ, कि जैसे करके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या आना चाहिए? इसके बाद में आपको ज्योमेट्री या शेप का निर्णय बता पाना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में आपके स्ट्रक्चर 3D में मैं समझा देता हूँ कि कैसे आपको समझनी है जी। फिर उसके आपको 1 से 2 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, या तो एग्जांपल से स्टेरिक नंबर आप पता कर सकते हो, या हाइब्रिडाइजेशन। ये आपस में सारी चीज लिंक होती हैं।
जैसे करके इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि जैसे करके आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दे रखा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? एसपी। ये यहाँ से आप इधर देखोगे तो ये एक बॉन्ड एंगल इनके मध्य कितना बन रहा है? 180। ये देखो ये कितना बन रहा है? 180। ये एक जैसे करके यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ दो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये एक लाइन में बन रहा है, तो यहाँ ये कोण कितने का बन रहा है? 180 का। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ZnCl2 AgNH2 का होल्ड बाय और पॉजिटिव। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखनी है। ऐसे ही करके अपन देखेंगे जो कोऑर्डिनेट नंबर 4 दे रखा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। एक s 3 p पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके मध्य बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। अगर मैं आपको एक और चीज कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूं, यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर दो तीन तरीके से होती है। जैसे करके एक तो NH3 में बनती है, एक आपकी H2O में बनती है, और तो इनमें इनका बॉन्ड एंगल अलग-अलग होता है। जैसे करके अपन NH3 बनाएँगे, तो यहाँ तो ये एक लोन पेयर होता है। अगर यहीं आप O2 की इसकी बनाएँगे H2O की, तो यहाँ ये 2 लोन पेयर होते हैं। ये भी टेट्राहेड्रल होती है, बट इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 104 डिग्री के कुछ हो जाता है। ये आपका 109 डिग्री होता है। 109 डिग्री। तो ये भी चीज आपको क्या ध्यान रखनी होती है कि ये आपके नीट में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इनके मध्य कोण कितना बन रहा है। तो जैसे करके अपन कहाँ चल रहे थे? अपन चल रहे थे इस वाले स्ट्रक्चर पे। तो ये सारी चीज आपको पहचानना आना चाहिए। ये आपकी टेट्राहेड्रल है, ये दो तो प्लेन में दे रखे हैं, ये आपकी तरफ दे रखा है, ये पीछे की साइड दे रखा है। इसके आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं। NiCl4 यहाँ निकल दे रखा है और ये वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है। अगर यहीं आपका CN दे रखा होता तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में अपन बढ़ेंगे। ये दे रखा है sp3d। ये होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या होता है? जैसे करके ये दे रखा है आपका, जैसे करके ये यहाँ से दे रखा है, एक तो ये दो, एक यहाँ दे रखा है। जैसे आपका पंख दे रखा होता है, इसमें एक पंखड़ी इधर होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। अगर एक ऊपर ऊपर तो जैसे वहां जहां से लटका होता है एक, एक अगर नीचे लगा देते हैं तो ये देखो, ये तीन तो आपके प्लेन में हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही करके आपका होता है sp3d। इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें क्या होगा कि जैसे करके इसका एग्जांपल हो जाएगा कोबाल्ट NH3 का होल 6, और ये आपकी 3 पॉजिटिव कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन में होता है। ऐसे ही करके आपको ध्यान रखना है sp3d3। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। 5 तो एक प्लेन में होंगे, जैसे पंखे की 3 फंगुड़ी की जगह आप 5 कर सकते हो, फिर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, वो हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आपको दे रखा है। इसका एग्जांपल होता है IF7 और MnO4 और F2। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही करके आपका ये एग्जांपल होता है sp3d4। यहाँ तक नहीं पूछा जाता है, बट मैंने रेयर केस में ले लिया है। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर एंटीप्रिज्म प्रिज्मेटिक। ये इसकी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी और इसकी ये एग्जांपल दे रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या क्या पूछेगा? ये नाम दे रखा हुआ और उसका एग्जांपल पूछेगा। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। पीवीटी आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट अपन बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ से देखो आप, ये आपकी फोर्थ क्लास रहने वाली थी। यहाँ से आप समझेंगे कि बॉन्डिंग थ्योरी की क्या नीड थी, जो बॉन्डिंग थ्योरी की नीड क्यों आई। जैसे करके आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, तो जैसे करके मेटल से आपके लिगेंड जुड़े होते हैं, तो बॉन्ड का निर्माण कैसे हो रहा है? लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, या मेटल जो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगेंड को डोनेट कर रहा है। इस चीज का पता करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी। और जैसे करके कोई स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो किस किस तरीके की बन रही है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेप क्या होती है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, ये समझने के लिए अपन की क्या यूज करते हैं? अपन पीवीटी यूज करते हैं।
ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बीबीटी, ठीक है ना दोस्तों? अब यहाँ देखेंगे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये अकॉर्डिंग जो आपका सेंट्रल मेटल आयन अपने वैकेंट ऑर्बिटल को लिगैंड के लोन पेयर के साथ ओवरलैप करता है। जैसे करके आपको ये मेटल दे रखा है, यहाँ आपको Cn दे रखा है, Cn के पास यहाँ लोन पेयर है, तो ये यहाँ ये लोन पेयर दे रहा है यहाँ से। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये आपका लिगैंड हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मेटल। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये वाला। ये यहाँ से ये Cn दे रखा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए जा रहे हैं इसको। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जैसे करके लिगैंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ ये आपके 2 लोन पेयर दे रखे हैं, ये यहाँ कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। मेटल आयन एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रोवाइड करता है। ये मेटल दे रखा है, यहाँ इसका ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता है। जैसे आपका डी ऑर्बिटल है, यहाँ ये सारे ऑर्बिटल दे रखे हैं। यहाँ आप ये मान लो कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ ये वेकेंट बचे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि लिगैंड अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल को डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। NH3 अपने लोन पे डोनेट करता है। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम कर रहे थे अपन sp3 और sp3 sp3d sp3d अब ये कैसे बनते हैं? जैसे करके s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिक्सिंग करके यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। मेटल के ऑर्बिटल मिक्स होके नए और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। जैसे करके ये एक आपको एग्जाम्पल दे रखा था वहां, जैसे करके ये कोबाल्ट हुआ, यहाँ आपका Cn हुआ, ये यहाँ आपका ये Cl हुआ, ये होल 6 हुआ। अब जैसे करके यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका बनेगा, यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा D2sp3। अब जैसे करके ये हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, ये क्या कर रहा है? मेटल के और लिगैंड के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों? वो इस पे क्या है, एक कीट आ गया था, उसकी वजह से ये हिल रहा था, वो हटा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दे रखा है 2। अब 2 के लिए क्या बनेगा? sp बनेगा। 2 के लिए क्या बनेगा आपका? sp। sp की शेप क्या होती है? लीनियर। जैसे करके आपको दे रखा था, जैसे थोड़ी देर पहले ऐसे करके दे रखा था, यहाँ 180 डिग्री बन रहा था, ये कोई मेटल था, यहाँ 2 क्लोरीन लगे हुए थे, तो ये क्या बन रहा था? यहाँ बन रहा था, ये लीनियर बन रहा था। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके BeCl2, BeCl2, ये आपका लीनियर का एग्जांपल था। यहाँ देखो, ये दे रखा, ये आपको ZnCl2, ये भी आपका एक लीनियर का एग्जांपल है। ये सारी चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ऐसे ही करके अब आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की तरफ। इसका एग्जांपल ये दे रखा है AgNH3 का होल ट्वाई। ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जैसे करके Ag, यहाँ 2 NH3 ऐसे करके जुड़े होते हैं इससे, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp, और इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपकी एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक तो बनता है आपका sp3। अब sp3 क्या होता है? जैसे करके आपको दे रखा है NH3, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब ऐसे करके NH3 ये लोन पेयर हो जाएंगे इसके, ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इससे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3।
3। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? टेट्राहाइड्रल। इसका देखो एग्जांपल भी यहाँ दे रखा होगा। ये देखो NiCl4, ये भी एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। Ni, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा। ये आपकी तरफ बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, और ये पीछे की तरफ। ये क्या हो गया? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ ये दे रखा है 2 नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका? टेट्राहाइड्रल का। ठीक है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, और शेप क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहाइड्रल। ठीक है ना दोस्तों? सीवीटी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल के थ्रू में कर देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में आपको क्या देखना होता है? स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में एक ही चीज का अंतर होता है। ये टेट्राहेड्रल होता है, इधर आप स्क्वायर प्लेनर ले सकते हैं। इसमें लिगेंड का फर्क होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया था, निकल लिया था, जैसे करके D8 होता है इसका। जैसे करके आपने निकल लिया था, तो इसका इलेक्ट्रॉन D8 होता है और S2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके +2 से निकल जाते हैं, तो बचता कितना है? जैसे करके इसका D8 बचता है। अगर इसके साथ में आपका जैसे करके SFL और एक होता है WFL, ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CN, CO और ऐसे करके ETC। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2। ये आपके क्या हुए? वीक फील्ड लिगेंड। ये आपको केमिकल सीरीज में मैंने शुरू में बताया था। ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है केमिकल सीरीज में। उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाते हो कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे कि टेट्राहाइड्रल बन रहा है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर आप निकल के साथ में क्लोरीन जोड़ देते हो तो ये टेट्राहाइड्रल बनता है, जैसे करके Cl4। अगर यही निकल के साथ आप Cn जोड़ देते हो 4, तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई होगी तो कमेंट कर दो। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक एग्जांपल दे रखा है। वहां क्या दे रखा था? Cl दे रखा था। यहाँ आपको क्या दे रखा है? Cn। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? NiCN। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो Cn क्या दे रखा है? यहाँ Cn दे रखा है आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? DsP2, और टेट्राहाइड्रल में क्या बनता है? sp3। ये आपका किसके लिए होता है? टेट्राहाइड्रल के लिए। ये आपका होता है स्क्वायर प्लेनर के लिए। इसकी शेप क्या हो गई? स्क्वायर प्लेनर। ये एक प्लेन में उपस्थित है, एक स्क्वायर में उपस्थित है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज होते हैं। ये तो आपका निकल दे रखा है, ये आपका 3D का होता है। 4D, 5D मेटल के साथ में अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड दे रखा हुआ, वहां भी आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये चीज आपकी हायर एजुकेशन की है, बट आप अभी ध्यान रख सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको क्या देखना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे कन्फ्यूजन वाली चीज ये होती है, मैं अभी वो पहले समझा देता हूँ। जैसे करके DsP3 और एक होता है sp3D2। इसको इनर बोलते हैं, इसको आउटर बोलते हैं। तो यहाँ ये कैसे पहचानते हैं आप? जैसे करके D2 दे रखा है, तो यहाँ जो D ऑर्बिटल है वो अंदर के यूज किए गए हैं, तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर D ऑर्बिटल बाहर के यूज किए गए हैं, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। D2sp3 दे रखा है। ये एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे करके ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, ये यहाँ पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो फिर यहाँ क्या होगा? जैसे करके आपको ये कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट +3 में दे रखा है, तो ये D7 होता है और S2 होता है। जैसे करके अब यहाँ से D7 होगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आपका D6 बचेगा। D6 आप इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ फिल करोगे, यहाँ 2, 4, 6,
ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो यहाँ ये 2 d ऑर्बिटल बच रहे हैं, तो dsp3 यहाँ एक s आ जाएगा, यहाँ से 3 p काम में लेते हैं, तो ये वाला यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है d2sp3। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर यहीं आप जैसे करके वीक लिगेंड ले लेंगे, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे, तो फिर sp3d ये वाले काम में लिए जाते हैं, तो ये आपके आउटर ऑर्बिटल हो जाते हैं। ये चीज भी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं और आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं। जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? Cn होता है, CO होता है, NH3 होता है। ये आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग का मतलब मैंने अभी समझाया था। पेयरिंग का मतलब ये हो गया कि ये आपका d ऑर्बिटल दे रखा है, तो यहाँ ये पेयरिंग करवा रहे हैं। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो यही 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे? ये ऐसे फिल किए जाएंगे, ऐसे करके। ये पेयरिंग करवाता है। ये आपका क्या हो गया? ये एस एफ एल का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका डब्ल्यू एफ एल का एग्जाम्पल हो गया। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये आपके सी एन सी यू एन एस थ्री ये क्या हो गए? आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। ऐसे ही करके आपको क्या ध्यान रखना है? वीक फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये आप यहां से ध्यान रखोगे। शुरू में मैंने आपको करवाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेफ्ट से राइट की तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्रोमीन ओएच, यहाँ तक ये सारी चीज क्या है? आपके वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपके इधर के दे रखे हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अपन यहाँ तक पहुंच गए थे। ये आपके क्या हो गए? वीक फील्ड लिगेंड हो गए। हाँ, अब आपको ये पहचानना चाहिए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये भी इसी चीज पे डिसाइड करते हैं। जैसे करके वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? वो पेयरिंग करवा देते हैं। वहां आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकलना होता है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का आइडिया हो जाता है। जैसे करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। जैसे करके आपको ये डी ऑर्बिटल दे रखा है, यहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रखे हैं, ऐसे करके दे रखे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखे हैं, जैसे करके यहाँ आपकी पेयरिंग हो रखी है, पेयरिंग हो रखी है, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक। ये सारी चीज भी क्लियर हो गई होगी आपकी कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डाया मैग्नेटिक क्या होता है। इसी की बेसिस पे अपन निकालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक फॉर्मूला होता है, उससे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आती है। सबसे ज्यादा D5 के लिए आती है। जैसे पैरामैग्नेटिक दे रखा होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, जैसे करके कोबाल्ट दे रखा है। ये आपका क्या दे रखा है? वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है। अब कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट +3 में उपस्थित है। ये आपका क्या हो जाएगा? D6 हो जाएगा। अब D6 का मतलब क्या हो जाएगा? D6 का मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन कैसे देखते हैं। ये वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग देखा है, ये D6 बनेगा। डायामैग्नेटिक क्या होता है? यही ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। जैसे करके यही कोबाल्ट +3 में दे रखा है, तो इसका D6 बचेगा, और D6 में इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ। तो यहाँ आपका क्या बचेगा? ये 2 वेकेंट ऑर्बिटल बच गए, और ये क्या है? आपके पेयर में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? पेयर में उपस्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक। इसकी बेसिस पर सारी चीज आपकी आप पहचान सकते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं।
अब नीट के लिए आप क्या ट्रिक ध्यान रखनी है, यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन बड़ी यूनिट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आपका एक वीवीटी हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, ऐसे करके यहाँ से एक-एक क्वेश्चन बनता ही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आपका क्या ध्यान रखना है, तो वहाँ क्या होगी, पेयरिंग होगी और लो स्पिन बनेगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग और हाई स्पिन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में डायमैग्नेटिक बनने के चांस होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में पैरामैग्नेटिक बनने के चांस होते हैं। हाँ, वीवीटी की लिमिटेशन क्या रही? आपको ये देखना है कि वीवीटी सारी चीज़ें नहीं समझा पाई। जैसे उनके कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे करके COCN का होल 6 3 पॉजिटिव बन रहा था, अब उसके कलर को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई। और उसकी जैसे स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे ऑक्टाहेड्रल क्यों बन रही है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बन रही है, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बन रही है, तो उसको समझाने में ये फेल हो गई। एग्जैक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पा रही थी, तो वीवीटी क्या हो गई, आपकी फेल हो गई। अब आपको क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ कि आपका अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो लीनियर बनेगा, sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा, sp2d आएगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा और d2sp3 आएगा तो इनर ऑक्टाहेड्रल बनेगा, sp3d2 आएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये सारी चीज आपकी क्विक रिवीजन में हो गई। यहीं तक ये सारी चीज दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में और ये नीट के लेवल तक का आपका बिल्कुल क्लियर प्रोग्राम हो गया। इसके बाद में आपकी 5th क्लास आने वाली है और आप अपने दोस्तों के पास इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दें और 1 बाय 1 करके क्लास देखें। इसके बाद में अपन 5th क्लास आएगी वो देखेंगे, उसके बाद में नई यूनिट शुरू करें। जैसे करके आपको क्या प्रैक्टिस करनी है घर पे, एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल देना है आपको, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैसे देखते हैं, ये सारी चीज आपको घर बैठ के ये नोट्स बना के पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। ये सारी चीज लिख के नोट्स बना के दोबारा से आपको पढ़ना है, सारी चीज समझनी है। ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसे करके आपको सारी चीज समझनी है। आपका होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में आपको ये भी करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। जो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और इस वाली क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक नेचर कैसे देखते हैं। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके मार्क जो आएंगे वो आपके 100 में से 100 आएंगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और बताएं कि रिंकू सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझाया है। ये आपकी 6 क्लास है, 6 क्लास करने के बाद में मैं इसको 1 घंटे में समराइज करके आपको दे दूंगा। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे करके ऐसे करके ये आपकी क्लास एंड हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी।